दिल्ली शहर की संकरी गलियों में, जहां पुरानी इमारतें कहानियां सुनाती थी, एक ऐसा घर था जिसमें वक्त ठहर सा गया था। इस घर में रहते थे श्रीमान वर्मा, एक अकेले बुजुर्ग जिनकी आंखें अतीत की गहराइयों में डूबी रहती थी। उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी और उनके बच्चे दूर देशों में अपनी जिंदगी बसा चुके थे। श्रीमान वर्मा का दिन अक्सर खामोशी और पुरानी यादों के साथ गुजरता था। उनके बैठक खाने के एक शांत कोने में धूल से सनी एक लकड़ी की पेटी रखी थी। उस पेटी के अंदर एक छोटा सा पुराना खिलौना सोया हुआ था, एक प्यारा सा लकड़ी का घोड़ा जिसके कभी चमकीले रंग अब फीके पड़ चुके थे और उसका एक छोटा सा पहिया किसी शरारती बचपन की याद दिलाता हुआ टूटा हुआ था। यह घोड़ा उनके पोते रोहन का था, जब वह छोटा था और अक्सर गर्मियों की छुट्टियां अपने दादाजी के साथ बिताता था। रोहन को वह घोड़ा अपनी जान से भी प्यारा था। उसकी छोटी उंगलियां हमेशा उसकी लकड़ी की पीठ पर थपथपाती रहती थी। एक विदाई की दोपहर, जब रोहन वापस शहर जा रहा था, उसने अपनी मासूम आंखों से अपने दादाजी की ओर देखा और एक छोटा सा वादा किया था, दादाजी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और हम दोनों मिलकर इस घोड़े को बिल्कुल नया बना देंगे। श्रीमान वर्मा ने उसके छोटे से सिर पर प्यार से हाथ फेरा था, उस वादे को अपने दिल में संजो लिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त के पहिए घूमते गए, रोहन बड़ा हो गया। उसकी जिंदगी शहर की भागदौड़ में उलझ गई और वह वादा, उस टूटे हुए खिलौने की तरह, कहीं कोने में भुला दिया गया। श्रीमान वर्मा अक्सर उस पेटी को खोलते और उस शांत घोड़े को अपनी उंगलियों से सहलाते। उन्हें लगता था कि उस टूटे हुए पहिए की तरह उनके और रोहन के बीच का वह मासूम रिश्ता भी कहीं टूट गया है। वे कभी कभी रोहन को फोन करते, अपनी आवाज में प्यार भरकर उससे बातें करने की कोशिश करते, लेकिन रोहन की व्यस्तता हमेशा उनके बीच एक दूरी बना देती थी। एक सर्द सुबह श्रीमान वर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनके अकेलेपन में उनकी पुरानी पड़ोसी गीता आंटी एक फरिश्ते की तरह आईं और उनकी देखभाल का जिम्मा उठाया। अस्पताल के सफेद बिस्तर पर लेटे हुए अपनी कमजोर आवाज में श्रीमान वर्मा ने गीता आंटी को उस पुराने खिलौने और रोहन के भूले हुए वादे के बारे में बताया। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, एक अनकही टीस थी जो गीता आंटी के दिल को छू गई। गीता आंटी ने तुरंत रोहन को फोन किया, उसकी तेज तर्रार जिंदगी में एक ठहराव लाते हुए उसे अपने दादाजी की नाजुक हालत के बारे में बताया। खबर सुनते ही रोहन का दिल बैठ गया। उसे अपने दादाजी का वह मासूम चेहरा और अपना बचपन का वादा याद आ गया। बिना एक पल गवाए वह पहली ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जब रोहन अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दादाजी की आंखें कमजोर थीं, लेकिन उनमें अब भी उसके लिए वही पुराना प्यार झलक रहा था। उसने उनके झुर्रियों वाले हाथ अपने हाथों में लिए और भारी मन से अपनी गलती के लिए माफी मांगी कि वह अपना वादा भूल गया था, उस छोटे से दिल को अनजाने में दुख पहुंचाया था। श्रीमान वर्मा ने अपनी कमजोर उंगलियों से उसके आंसुओं को पोंछा और एक धीमी मुस्कान के साथ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अगले दिन, जब श्रीमान वर्मा थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, रोहन वह पुराना लकड़ी का घोड़ा अपने साथ लेकर आया। उसकी आंखें नम थी जब उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, अब हम इस घोड़े को ठीक करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उस दिन वादा किया था। कमजोर हाथों ने मिलकर काम किया। रोहन ने ध्यान से टूटे हुए पहिए को जोड़ा और श्रीमान वर्मा अपनी कांपती उंगलियों से उसे सहारा देते रहे। उस छोटे से पल में अस्पताल का वह ठंडा कमरा प्यार, अपनेपन और एक भूले हुए वादे के पूरा होने की गर्माहट से भर गया। श्रीमान वर्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस पुराने खिलौने के साथ साथ उनका और रोहन का रिश्ता भी फिर से जुड़ गया था।
कुछ दिन बाद श्रीमान वर्मा स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट आए। रोहन अब अक्सर उनसे मिलने आता, अपनी व्यस्त जिंदगी से वक्त निकालकर अपने दादाजी के साथ पुरानी कहानियां सुनता और उन्हें अपनी नई जिंदगी के बारे में बताता। वह पुराना घोड़ा अब भी उसी धूल भरी पेटी में रखा था, लेकिन अब वह सिर्फ एक बेजान खिलौना नहीं था, बल्कि एक भूले हुए वादे, एक अटूट रिश्ते और वक्त के साथ फिर से जुड़े हुए दिलों का एक अनमोल प्रतीक बन गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, एक भूले हुए वादे और फिर से जुड़े हुए दिल की कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपको अपने प्रियजनों के महत्व को याद दिलाया होगा। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा वादा है जिसे आप निभाना चाहते हैं? हमें अपनी कहानियां कमेंट में जरूर बताएं। आपकी हर कहानी हमारे लिए अनमोल है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा वादा है जिसे आप निभाना चाहते हैं? हमें अपनी कहानियां कमेंट में जरूर बताएं। आपकी हर कहानी हमारे लिए अनमोल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी हृदयस्पर्शी कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगली बार एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों से प्यार करते रहें। धन्यवाद।